खबरों की ओर जाएंगे मगर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। भयानक आग की चपेट में जमुड़िया बाजार, 7 दुकानें जलकर हुई खाक। कोयला माफिया कृष्ण मुरारी क्याल उर्फ बिल्लू को आर्म्स एक्ट में रिमांड शेष होने के बाद फिर अदालत में लाया गया। 11 लाख रुपए छिनताई की घटना को किया विफल, रानीगंज की घटना। रानीगंज के व्यवसायी सज्जन कुमार भारतीय को झारखंड पुलिस ने हाजिर होने को कहा। जमुड़िया थाना के नए कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी नारायण मीना ने किया। बकाया बिजली होने के कारण शनिवार दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने कोकोवेल थाना के समीप डीपीएल बॉयज हाई स्कूल का बिजली कनेक्शन काटा। पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी एमआर डीलर एसोसिएशन की ओर से सभी एमआर डीलर को लेकर एक कन्वेंशन किया गया। दुर्गापुर नगर निगम की होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा करने की घोषणा मंगलवार बोर्ड मीटिंग में मेयर दिलीप अवस्थी ने की। रानीगंज में बूथ शिफ्टिंग को लेकर की गई सर्वदलीय बैठक। उर्दू पब्लिक पुस्तकालय के तत्वावधान में पब्लिक पुस्तकालय में एक पत्रकार सम्मेलन। दुर्गापुर नगर निगम के 32 नंबर वार्ड इलाके के पलासडीहा में मंगलवार अनुग्रह मिशन क्लिनिक के उद्योग से स्वास्थ्य जांच शिविर। सरकारी जमीन बेचने के आरोप में ग्रामीणों ने किया पंचायत कार्यालय का घेराव। कर्माध्यक्ष के वाहन को आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ किया। अब खबरें विस्तार से। जमुड़िया बाजार की एक दुकान में मंगलवार सुबह अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास के अन्य 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। महज कुछ ही मिनटों के अंदर ही 7 दुकान आग के गोले में बदल जाने लगी। दमकल की 2 इंजन घटनास्थल पर पहुंचकर 3 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। जमुड़िया बाजार इलाके में मंगलवार सुबह हुई आगजनी की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल छा गया। जानकारी के अनुसार अति भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित जमुड़िया बाजार के एक दुकान में मंगलवार सुबह अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास के 6 अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। महज कुछ मिनटों के अंदर ही 7 दुकान आग के गोले में बदलकर जलने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देख वहां मौजूद लोगों में भय और आतंक का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले पानी और बालू की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। बाद में आगजनी की घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आगजनी की घटना की सूचना दिए जाने के बाद भी करीब 1.5 घंटे से अधिक समय के बाद दमकल विभाग के अधिकारी 2 फायर इंजन के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग के अधिकारी स्थानीय लोगों की मदद से लगभग 3 घंटे से अधिक समय से इस आग को काबू करने का लगातार प्रयास करते रहे। आग पर काबू पाई गई। इस आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान बताए जा रहे हैं। अभी तक इस आगजनी के पीछे के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग के अधिकारी लगातार इस आग पर काबू पाने को लेकर संघर्षरत हैं। आग लगी की घटना के बारे में जानकारी देते हुए जमुड़िया बोरो एक चेयरमैन शेख शानदार ने बताया कि करीबन 7 बजे इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी जानकारी जमुड़िया थाना एवं आसनसोल फायर को दी गई और आग पर काबू पाने जमुड़िया बोरो एक की ओर से टेकर द्वारा पानी की व्यवस्था की गई। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अजय कुमार खैतान ने बताया कि यह बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन जिस तरह से जमुड़िया बाजार के सभी लोगों ने मिलकर आग को बुझाने में सहयोग दिया है, यह बहुत ही गर्व की विषय है। अगर जमुड़िया क्षेत्र में फायर गाड़ी की सुविधा होती तो शायद इतनी बड़ी घटना होने से बचाया जा सकता था। कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जब सब कुछ जलकर राख होता है तभी फायर ब्रिगेड पहुँचती है। पहले भी चैम्बर इसके बारे में फायर ब्रिगेड के लिए बोला है बहुत बार, हम लोग 2 दिन पहले भी बोले थे। एटलीस्ट एक फायर ब्रिगेड यहाँ पर जो है जमुड़िया बोरो कार्यालय में होना चाहिए। मोटामोटी अब तक कितने दुकानें जली है यहाँ पर? अभी तक 5-6 दुकानों की खबर है पूरी जलने की, लेकिन पब्लिक के सहयोग के कारण जो बच पाया वो पब्लिक के सहयोग के कारण।
जिस समय देखे जो पहला दुकान में आग लगा हुआ है। अच्छा। उसके बाद वो दुकान जब तक दमकल नहीं आई थी और आग बढ़ते गया, आग बढ़ते बढ़ते दूसरा तीसरा सब में आस्ते आस्ते लग गया। दमकल आने के बाद वो फिर पानी मारी है जिससे आगे कुछ कम हो गया। मोटामोटी कितनी दुकानें जली है अभी तक? मोटा मोटी 5-6 दुकान जल चुकी है। आपका नाम? नीलेश कुमार मिश्रवाड़ी। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार रानीगंज की प्रदीप नंदी ज्वेलरी शॉप के कर्मचारी सोमनाथ आचार्य एवं संजय केवड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 11 लाख रुपए जमा करवाने जा रहे थे। दुकान से पैदल जा रहे थे कि अचानक 2 बाइक सवार आकर कर्मचारियों से रुपया भरा बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन बैग लेने में असमर्थ रहे। घटना की जाँच कर रही है पुलिस। मंगलवार रानीगंज में प्रदीप नंदी ज्वेलरी शॉप के कर्मचारी सोमनाथ आचार्य एवं संजय केवड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में 11 लाख रुपए जमा करवाने जा रहे थे। रानीगंज से दुकान पैदल जा रहे थे। सोष्टी गुड़िया नारायणी क्लोथ दुकान के समीप पीछे से मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक प्रदीप नंदी के कर्मचारियों से रुपया भरा बैग छीनने का प्रयास किया। कर्मचारियों के विरोध करने पर नजदीक के चाय गुमटी का मालिक कल्याण दास ने घटना को देखते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे भयभीत होकर लुटेरे मोटरसाइकिल में भाग निकले। लोगों ने उसके वाहन का पीछा किया, परंतु अपराधी तेज गति से बाइक चलाते हुए फरार हो गए। अपराधी का जूता भागते समय सड़क पर गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी प्रदीप नंदी के दुकान पर पहुंचे एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं लोगों से घटना के विषय में बातचीत की। ज्वेलरी दुकान के मालिक प्रदीप नंदी ने बताया कि सप्ताह में 2-3 दिन उनके कर्मचारी बैंक में रुपया जमा करने जाते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के द्वारा छिनताई का विरोध करने पर घटना को अंजाम नहीं दिया गया। वहीं घटना को लेकर व्यवसायियों में भय का माहौल व्याप्त है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक व्यवसायियों द्वारा इतनी बड़ी रकम कर्मचारियों के माध्यम से पैदल बैंक में पैसा जमा करना कहां तक ठीक है। व्यवसायियों को सचेत होने की जरूरत है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। সেটা হচ্ছে যেমন করে লোকগুলোকে খুঁজে বার করে অন্তত অ্যারেস্ট করার জন্য, এটাই আমার বক্তব্য। अच्छा, स्टाफ लोग क्या बैंक में रुपया जमा करने जा रहा था पैदल? हाँ, पैदल जमा करने जा रहे थे। एक तो बैग में था हमारा रुपया, वो पकड़ लीजिए। वो हाँ, स्टाफ कौन स्टाफ जा रहा था दादा? आपका संजय केवड़ा बोल के एक आदमी जा रहा था और सोमनाथ आचार्य बोल के पैदल जा रहा था। नंबर प्लेट नहीं था। यहाँ पर धक्का धुक्की मारा है जो सोना व्यवसायी का किसी का लूटा है। हल्ला हुआ है, पकड़ने गया वो लोग को मार मुड़ के भागा है वो लोग। रानीगंज में ये इस टाइप की घटना आने वाले समय के लिए काफ़ी खराब संकेत दे रही है। प्रशासन को इसके प्रति सजग होना जरूरी है। हल्ला भी हो रहा था क्या? हल्ला भी हुआ। क्या हुआ सर? वहाँ पर हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे कैश लेने, में घुसे तो कपड़े वाला टाइप के आदमी आया बाइक लेके। सोमनाथ चाचा जो था उसको बोला ए सुनिए सब बुला रहे। तो हम सोचे जैसे सोमनाथ का हो सकता है दारू उधर लिया तो शायद कबली वाला वो डाटा रहा। हम क्या उसका कंधा से बैग ले गए। कंधा से बैग लेके हम अपना कंधा में रख दिए साइड। इसी वजह से 2 आदमी बात चल रहा था। उसी वजह से और एक तो लड़का आया, उन लोग का गैंग का है, वो अपना बैग लेके था तो उसको भी बुलाया इधर आओ। हम लोग बाहर से है, हम लोग थाना से है। हम लोग मेडिसिन डुप्लीकेट मेडिसिन या करेंसी वगैरह आप लोग लेके जाओ चेक करके, तब हम समझ में आ गए गड़बड़ है। तो हम बैग को आराम से पकड़ो। हम मेरा बैग पकड़ लिया। बैग पकड़ के जैसे इधर उधर किया तो सोमनाथ को हम आवाज़ दिए, बुलाओ। उसमें तो चाय वाला भी तो उसको बुलाए। फिर चाय वाला जब इधर बोलना आया लोग भाग के चला गया। तो और एक लड़का था उसको बोला पीछे किया तो हम अपना बैग जो है वो दौड़ के आया। जो सब ठीक ठाक है आगे अंदर घुसे सेफ के लिए देखा, नोट उट सब ठीक है, लेकिन ऐसे अटैक हुआ था। वो मतलब सामान बच गया? सब बच गया। कुछ बचा क्या था? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोयला कारोबारी कृष्ण मुरारी कयाल उर्फ बिल्लू को कासा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर रिमांड शेष होने के बाद फिर अदालत में पेश किया। रानीगंज के एनएसबी रोड में रहने वाले फिलहाल कोलकाता निवासी कोयला कारोबारी कृष्ण मुरारी कयाल उर्फ बिल्लू कयाल को काक्सा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में बीते 3 दिन पहले गिरफ्तार कर सोमवार को दुर्गापुर अदालत में पेश कर उसकी जमानत नामंजूर पर 28 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस को उसके पास से हथियार बरामद हुए थे। हालांकि उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई पुलिस अधिकारी बयान देने के मामले में बचते नजर आए। बिल्लू अवैध कोयला के कारोबार से काफी वर्षों से जुड़ा हुआ है। वह मूल रूप से रानीगंज एनएसबी रोड स्थित बिजली कार्यालय के विपरीत रहने वाला है, लेकिन फिलहाल उसने कोलकाता में अपना ठिकाना बनाया है। इंटीरियर डेकोरेशन के पेशे से वह जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में वो हाथ आजमाता रहता है। इसके पहले दबंग कोयला माफिया रहे राजू झा का वो काफी करीबी बताया जाता है। बीते वर्ष कृष्ण मुरारी कयाल राज्य सरकार के शिष्टमंडल के साथ सिंगापुर के दौरे पर भी गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार झारखंड राज्य के निरसा थाना की पुलिस अधिकारी धनेश्वर सिंह के नेतृत्व में रानीगंज के दालपट्टी मोड़ स्थित संजन कुमार भरतिया के आवास में रानीगंज पुलिस के साथ पूछताछ के लिए गए। मंगलवार झारखंड राज्य के निरसा थाना की पुलिस अधिकारी धनेश्वर सिंह के नेतृत्व में रानीगंज के दालपट्टी मोड़ स्थित सज्जन कुमार भरतिया के आवास में रानीगंज पुलिस के साथ पूछताछ किए गए। सज्जन कुमार भरतिया के कर्मचारियों ने बताया कि श्री भरतिया काफी बीमार चल रहे हैं एवं बात करने की हालत में नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दी एवं निरसा थाना में 25 जनवरी तक हाजिर होने को कहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सज्जन कुमार भरतिया के विरुद्ध उनके हाईवा वाहन WB370275 से 23 अप्रैल 2017 में दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी एवं भरतिया के विरुद्ध निरसा थाना में धारा 406 एवं 470 के विरुद्ध FIR दर्ज करवाया गया था। उसी केस के संदर्भ में रानीगंज उनके आवास आकर नोटिस के माध्यम से श्री भरतिया को सूचित किया गया है। जल्द ही निरसा थाना में उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा, वरना उनके नाम पर वारंट इशू होगा। इसके विरोध में निरसा थाना में केस किया है। कौन किया सर केस? हाईवा के संबंध में केस नंबर है केस नंबर है 99/17। सर तो सर ये कंप्लेनर का नाम क्या सर? शिकायत जो किया उनका नाम क्या सर? 406/420/34 जी IPC। तो किसके विरुद्ध में किया सर? क्या प्रसाद है? अजय कुमार प्रसाद। किसके नाम में किया सर? ये इनका सज्जन कुमार भारती, एक बाबू कुरैशी और एक तो है सफीउल काजी। जी सर। तो आज क्या वो नहीं हो तो आप यहाँ चिट्ठी नोटिस? नहीं तो उनका घर में नोटिस कर दिए, वो आएंगे देखेंगे, उनको फोन से भी बात कर दिए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जमुना थाना के नए कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी नारायण मीणा ने किया। जमुना थाना के नए कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस लक्ष्मी नारायण मीणा ने किया। इस अवसर पर डीसीपी अभिषेक मोदी, डीसीपी कुमार गौतम, डीसीपी ट्रैफिक M पुष्पा, ADCP सेंट्रल सहायक दास, ADCP वेस्ट अनमित्रा दास, ACP वेस्ट शांतिप्रत चंद्र, ACP बाप्पादित्य घोष, ACP ईस्ट RS बिलाल, ACP ADCP सुबीर कुमार चौधरी, ACP ट्रैफिक 3 सरस्वती सेता सामंत, ACP सेंट्रल आलोक कुमार मित्रा, ACP काक्सा कमल चंद बैराग्य, ACP ट्रैफिक 4 कैलाशपति महातो, ACP ट्रैफिक 1 उत्साह श्रीमणी, जमुना थाना प्रभारी पार्थो घोष। इसके अलावा जमुना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव अजय कुमार खैतान, जमुना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन मबोड़िया, जमुना बोरो चेयरमैन शेख शानदार, ब्लॉक TMC अध्यक्ष साधन राय सहित काफी संख्या में नागरिक गण उपस्थित थे। ठीक है सब ठीक ना कत नंबर रे গাড়িতে দাদা 3,74,694 रुपए बकाया बिजली बिल होने के कारण शनिवार दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने कोकोमेन थाना के समीप DPL बॉयज हाई स्कूल का बिजली कनेक्शन काटा। 3,74,694 रुपए बकाया बिजली बिल होने के कारण शनिवार दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने कोकोमेन थाना के समीप DPL बॉयज हाई स्कूल का बिजली कनेक्शन काटा। कनेक्शन काटे जाने से स्कूल के शिक्षक एवं बच्चे परेशान हैं। मंगलवार को स्कूल के कई कक्षाओं में अंधकार होने से बच्चे बाहर घूमते नजर आए। शिक्षकों ने बताया कि ठंड के मौसम होने से बच्चों ने क्लास में बैठकर पढ़ाई पूरा किया, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ क्लास में अंधकार होने से बच्चे परेशान दिखे। जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में समस्या बढ़ सकती है। 14 फरवरी से माध्यमिक की परीक्षा शुरू होने वाली है।
स्थानीय समाज सेवी उमापद दास ने बताया कि स्कूल कमेटी को चाहिए था कि बकाया बिजली का बिल भुगतान कर देना था, लेकिन समय समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं होने से समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने डीपीएल प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोग समय पर बिजली बिल नहीं देते हैं। डीपीएल का 1000 घर अवैध रूप से बाहरी लोग कब्जा कर मुफ्त में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों की बिजली कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है, लेकिन एक शिक्षा प्रतिष्ठान का लाइन काटा गया है। स्कूल के प्रिंसिपल पारस कौरनाक ने बताया कि 1963 साल में स्कूल का स्थापना के समय डीपीएल प्रबंधन ने मुफ्त में बिजली देने की बात कही थी, लेकिन कुछ सालों से डीपीएल प्रबंधन मुफ्त बिजली सप्लाई देना बंद कर दिया है। स्कूल में बिजली कनेक्शन काटे जाने से बच्चों को मिलने वाले योजनाओं का लाभ रुक गया है। सबुज साथी के तहत बच्चों को साइकिल बांटे जाना था, लेकिन वो भी बिजली कनेक्शन काटे जाने से रुक गया है। सोमवार को बकाया बिजली बिल का कुछ रुपया डीपीएल जमा करने गए थे, लेकिन वो लोग नहीं माने। कुछ दिनों में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा शुरू होने वाली है। विषय को लेकर एसडीएम से बात कर समस्या का समाधान किया जाएगा। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज पंचायत समिति के सभागार में मंगलवार रानीगंज सर्कल अंतर्गत 76 प्राइमरी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर मंगलवार एक कार्यशाला का आयोजन किया। रानीगंज पंचायत समिति के सभागार में मंगलवार रानीगंज सर्कल अंतर्गत 76 प्राइमरी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर मंगलवार को एक कर्मशाला का आयोजन किया गया। इस कर्मशाला में ट्रेनिंग ऑफ सेंट्रल पेट्रोल एवं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम CPOS-MS के तहत शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग देने वाले प्रशिक्षकों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देश के अनुसार प्राइमरी स्कूल में कागज कलम के स्थान पर अब कंप्यूटर के माध्यम से समस्त कागजात कार्य करने होंगे। विद्यालय में कितने छात्र छात्राएं हैं, कितने शिक्षक शिक्षिकाएं, इन सभी की जानकारी कंप्यूटर के द्वारा करनी होगी। इस कर्मशाला के माध्यम से रानीगंज सर्कल अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग में दुर्गापुर के एसआई सौरभ मंडल, एसआई तपोब्रत दे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। स्कूल शिक्षा दफ्तर पक्ष থেকে সমস্ত টিচারদের নিয়ে একটা কর্মশালা আমরা করছি, ট্রেনিং প্রোগ্রাম, ওরিয়েন্টেশন কাম ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন সিপি অ্যান্ড এসএমএস, সেন্ট্রাল পোর্টাল এবং স্কুল ইনফরমেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। সেখানে আমাদের এই চক্রের অন্তর্গত সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছেন, এক প্রধান শিক্ষক এবং তার সঙ্গে একজন সহকারী শিক্ষক, তারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং সেইখানকার অপর বিদ্যালয় পরিদর্শক, আমি সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে এখানে উপস্থিত আছি। সেই সমস্ত টিচারদেরকে এই বিষয় নিয়ে অবহিত করা হচ্ছে। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এর মাধ্যম দিয়ে আগামী দিনে আমাদের বিদ্যালয়ের সমস্ত ধরনের তথ্যগুলো এই সিপি এবং এসএমএস-এর মাধ্যম দিয়ে আগামী দিনে পরিচালিত হবে। সেই সম্বন্ধে তাদেরকে এটা জানানো। কম্পিউটারের ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে সেটা স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হবে যে সমস্ত স্কুলে যাতে একটা পরিকল্পনা মাফিকভাবে সমস্ত টিচারদেরকে এই ব্যাপারে একটা প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সেই জন্যই তো আমরা প্রশিক্ষণ কর্মশালা দিচ্ছি, যে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যম দিয়ে তারা যেন এই সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন। এবং আগামী দিনে আমাদের একটা পরিকল্পনা থাকবে যে সমস্ত টিচারদেরকে আমরা এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে এনে বা সার্কেল অফিস থেকে, স্কুলসের অফিস থেকে বা সিআরসি যেগুলো আছে আমাদের এই চক্রের অন্তর্গত, সেখানেও সমস্ত টিচারদেরকে এই কম্পিউটারাইজ সিস্টেমের মধ্যে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে দেব। নাম পড়ছে স্যার? তপব্রত দে, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক, পশ্চিমবঙ্গ। ওই সেন্ট্রাল পোর্টাল আচ্ছা, আর ওই স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, আচ্ছা, এই বিষয়গুলোর উপর একটা ট্রেনিং হলো আজকে। এই ট্রেনিংটাতে আমাদের উপস্থিত ছিলেন আমাদের এআই সাহেব আর ভারপ্রাপ্ত এসআই, আর আমার এসআইও একটু দেরিতে ঢুকেছেন। আমাদের একটা এসডি অফিসে ইলেকশনের ট্রেনিং ছিল। যাক, ট্রেনিংটা মোটামুটি আমি মনে করি যে এটা আগামী দিনে সুফল পাবো, মাস্টারমশাইরা এই কাজ করতে পারবেন ভালোভাবে, আমি আশা রাখি। আচ্ছা, নতুনভাবে মানে প্রশিক্ষণের ব্যাপারটা কি, কতদূর কি ইয়ে হলো? না, প্রশিক্ষণ যেটা বলে এখন ধরুন যারা কম্পিউটার সম্বন্ধে বা ল্যাপটপ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে তারা আরও একটু ভালো বুঝেছেন। আর সব মাস্টারমশাই তো সব জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়, কম্পিউটার সম্বন্ধে অনেকে জানে না কিছু। আচ্ছা, সেই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা হয়েছে সবিস্তারে। আবার যখন আমাদের সরকার যেটা চেষ্টা করছেন, পশ্চিমবাংলা সরকার, যে প্রতিটি স্কুল ওয়াইজ আমরা কম্পিউটার একটা করে তুলে দিতে পারবো, এটা এলে হয়তো আমরা এর সুফল আগামী দিনে পাবো। আপনার পরিচয় নাম? আমি সমীর চট্টরাজ, রানীগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সংগঠন, আমাদের শিক্ষা সেলের সংগঠনের সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम की होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा करने की घोषणा मंगलवार बोर्ड मीटिंग में मेयर दिलीप अगस्ती ने की।
उन्होंने बताया कि एचडीएफसी बैंक के साथ 29 जनवरी को औपचारिक रूप से नेटवर्किंग सेवा पूरा होने के बाद ग्राहक अपना होल्डिंग टैक्स सीधे तौर पर ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। दुर्गापुर नगर निगम के होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा करने की घोषणा मंगलवार को बोर्ड मीटिंग में मेयर दिलीप अगस्ती ने की। उन्होंने बताया कि एचडीएफसी बैंक के साथ 29 जनवरी को औपचारिक रूप से नेटवर्किंग सेवा पूरा होने के बाद ग्राहक अपना होल्डिंग टैक्स सीधे तौर पर ऑनलाइन से जमा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि बैंक मुफ्त में ग्राहकों को परिसेवा देगा। उन्होंने यह भी बताया कि सिटी सेंटर में चर्च के समीप जो ब्रिज का काम चल रहा है वो इस वर्ष मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए अड्डा के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने आश्वासन दिया है। उन्होंने बोर्ड मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि शहर की 3 जगहों पर स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है। 3 महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना में 287 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शहर के 20 नंबर वार्ड चासीपाड़ा, 28 नंबर के नवसागर और शंकरपुर इलाके में यह प्लांट का निर्माण होगा। इस प्लांट में गंदगी को बाहर निकालकर पानी को नदी में भेजने का काम किया जाएगा। 2020 से 21 तक पूरा करने की लक्ष्य रखी गई है। एमआईसी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 28 हाई मार्क्स टावर लाइट शहर के विभिन्न इलाके में लगाने की योजना बनाया गया है, जिसमें 20 हाई मार्क्स टावर लाइट लगाने का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि 8 हाई मार्क्स टावर लाइट लगाने के काम जारी है। शहर के विभिन्न वार्डों में दुर्गापुर नगर निगम के बिजली पोल में एलईडी लाइट लगाने की योजना बनाई गई है। एडीसीपी के डीएसपी के बिजली पोल पर डीएसपी लाइट लगाए जाएंगे। इस योजना में 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 43 नंबर वार्ड में एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। इस दौरान नगर निगम के उपमेयर अनिंदिता मुखर्जी, चेयरमैन मृगेंद्र पाल, एमआईसी प्रभात चैटर्जी के अलावा अन्य एमआईसी बोरो चेयरमैन और पार्षद मौजूद थे। যেগুলো ওরা বলছিল যে এখানে এসে নাকি ওরা কাজ পায় না, ঘুরে যায়, সর্বল্প মিথ্যা কথা বলে তারা A to Z ছোট থেকে বড় পর্যন্ত, এবং তারা ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসা করবে না, এটাই তাদের মূল মোটো। একটা সোজা কথা, আপনার সঙ্গে ঝামেলা ঠিক আছে, বাড়িওয়ালা তোমাকে এনওসি দিতে হবে না, ইলেকট্রিসিটি দিবেন না, না মানে ইলেকট্রিসিটি দোকানে সব কিছু দেওয়ার পরেও কি অ্যাকশন নেবো, কি অ্যাকশন নেবো বলুন। আমার হাতে কি ঢাল তরোয়ার? আপনারা কাজ করুন না, আপনি শুনুন, জনগণকে দিন আমার সাথে, আমি জনগণকে হচ্ছে, আমি জনগণকে কটা 2000 লাঠি মিলে তুলে দাও, জনগণ আসবে আমার সাথে তাদের নিজেদের সুবিধার্থে। জনগণ না এগিয়ে এলে কিছু হবে না। আপনার ঘরের সামনে আপনি পরিষ্কার করুন, আমি আপনাকে সঙ্গ দেবো, এইটা আমার স্লোগান। না, জায়গা ড্রেন দখল করে নিচ্ছে বলছেন, সেক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটি কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? কি ব্যবস্থা নেবে? আমার ব্যবস্থা নেওয়ার মতো কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। আপনি এই ব্যাপারে অসহায় নাকি? অসহায় একবারে। তখন আমি তো গিয়ে তো রাস্তায় লাঠালাঠি করবো না। তাহলে এরকম করে দখল হতে থাকবে? দখল হতে এটা কোনো কথা নেই, আমি কাউকে দখল করতে বলছি না, কিন্তু আমার পক্ষে রাতারাতি যদি একটা 50টা লোক বসে যায়, আমি কি সেখানে গিয়ে কি বলে তাদেরকে তুলবো? दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, आप बने रहे हमारे साथ। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पूर्ण तीर्थ गंगा सागर हर साल की तरह इस साल भी गंगा सागर की गाड़ी खुल रही है। दर्शनीय स्थान गंगा सागर, विष्णुपुर मंदिर, जयराम बाटी, कमारपुकुर, मायापुर, वर्धमान शिव मंदिर 108। बस खुलने के स्थान रानीगंज नई बस स्टैंड। समय 12 जनवरी 2018 सुबह 5 बजे। खाना रहना के साथ टिकट मूल्य 3501 रुपए। संपर्क करें डोमन राउत, रानीगंज बाकुड़ा बस एजेंट, टिंकू चाय दुकान, मिनी बस स्टैंड। विशेष छूट 25 दिसंबर तक बुकिंग करने पर 300 रुपए तक की छूट है। मोबाइल नंबर 9474932731, 8513014638, 9475938387। डायमंड जो आपको बनाए बेहद खूबसूरत, रानीगंज में पहली बार खुल रही है।
कस्तूरी डायमंड एंड गोल्ड प्लैटिनम की आकर्षक गहनों की दुकान ओम ज्वेलर्स। कस्तूरी गहने तथा डायमंड के 10,000 रुपए से अधिक खरीद पर पाइए 20% तक की छूट। यही नहीं, गहने तथा डायमंड के प्रयोग के 1 वर्ष पश्चात आप इसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो आज ही आइए ओम ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, MG रोड, रानीगंज। ईमेल ID www.kasturidiamond.com। जायका रेस्टोरेंट की नई शाखा अंडाल मोड़ पर खुल गई है। ठहरने की अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित कमरा एवं स्वादिष्ट भोजन हेतु आपका स्वागत है। वहीं जायका रेस्टोरेंट की अन्य शाखा रानीगंज की स्पोर्ट्स असेंबली में है। पधारिए और अपने मनपसंद स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाइए। जायका रेस्टोरेंट एंड लॉज, अंडाल मोड़। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস, 100% शुद्ध, 100% स्वाद। BM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSD रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546। मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। Youth Services Department, Government of West Bengal present Raniganj Youth Computer Training Center. We offer various computer courses like Office Package, Programming Baby, Java, C, C++, Database Access and Oracle in IT, Corel Draw, PageMaker, Photoshop, Freehand, Flash, Bengali and Hindi font, scanning, internet and email in desktop publishing, accounting package Tele ERP Plus, GST, GenX, ACE, Fact in Financial Accounting System, AutoCAD, hardware and networking. Infrastructure, separate classroom in theory and lab, 24 hours power supply, AC classroom, Wi-Fi, LAN connected machine. Course fee, reasonable course fee with easy installment payment system. Study materials, free study materials, library facility. Examination, online exam system which is conducts one of the best IT solution company of the world, multinational company HPE. Re-exam system for failed student within 3 months. Certificate, assignment, mark sheet and government certificate with QR code which is the applicable in employment exchange and the best value from others. Address, 34/1 NSB Road, opposite of State Bank of India and Marwari Sanatan Vidyalaya, Raniganj. Our contact number 0341 244 2500 and
9331203003. Admission going on for new session. आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, सियारसोल राजबाड़ी, वर्तमान श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115। स्वागत है। रानीगंज विधानसभा अंतर्गत गिरजावाड़ा स्थित रामकुमार इंटरनेशनल स्कूल स्थित बूथ नंबर 67, 69, 70 में मालिकाना चेंज होने के कारण तीनों बूथों को अलग अलग केंद्रों में स्थानांतरण किया गया। रानीगंज विधानसभा अंतर्गत गिरजावाड़ा स्थित रामकुमार इंटरनेशनल स्कूल स्थित बूथ नंबर 67, 69, 70 में मालिकाना चेंज होने के कारण इन तीनों बूथों को अलग अलग वोट केंद्र में स्थानांतरण किया गया। रानीगंज के वीडियो शेखर साई ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाया। बैठक में टीएमसी की ओर से बाबू राय, भाजपा की ओर से सभापति सिंह, वहीं माकपा की ओर से अरुण कुमार तथा प्रदीप दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। वीडियो शेखर साई ने बताया कि 68 नंबर बूथ को गिरजापाड़ा स्थित फ्री प्राइमरी स्कूल, जबकि 69 नंबर बूथ को गिरजापाड़ा स्थित माइनिंग इंस्टीट्यूट में, जबकि 17 नंबर बूथ को गिरजापाड़ा आदर्श हिंदी प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित किया गया है एवं सभी दलों ने सर्वसम्मति से स्थानांतरण को मान लिया है। ये बूथ शिफ्टिंग এর একটা ম্যাটার ছিল, ওই তিনটা বুথ না, হ্যাঁ তিনটা বুথ ছিল 68, 69 এবং 70 নম্বর 278 রানীগঞ্জ এসি তিনটে বুথ এক জায়গাতেই ছিল। রামকুমার খৈতান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল সেই স্কুলেতে, কিন্তু স্কুলটার মালিকানা চেঞ্জ হওয়ার জন্য তো ওটার শিফটিংয়ের প্রয়োজন আসে। তো সেই জন্য আজকে অল পলিটিক্যাল পার্টির মিটিং ছিল। তো সেই মিটিংয়ে যেটা সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হলো যে ওই 68 নম্বরটা গির্জাপাড়া ফ্রি প্রাইমারি স্কুল, 69টা মাইনিং ইনস্টিটিউট এবং 70 নম্বর যেটা সেটা আদর্শ হিন্দি প্রাইমারি স্কুল, এই তিন জায়গাতে শিফট করবার কথা এই সিদ্ধান্ত হলো। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। उर्दू पब्लिक पुस्तकालय के तत्वावधान में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए आसनसोल नगर निगम की उर्दू विभाग की अध्यक्षा साबरा हिना ने कहा कि पुस्तकालय की तरफ से 3 दिवसीय लिटरेचर कार्यक्रम का आयोजन होगा 23 जनवरी से 25 जनवरी तक। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोग उर्दू लाइब्रेरी के इस प्रोग्राम में आए हैं। आज चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि उर्दू लाइब्रेरी बहुत पुरानी लाइब्रेरी है रानीगंज की, 1924 ईस्वी में इस टाइम हुई थी लाइब्रेरी और आज तक ये तकरीबन 100 साल के करीब इसका होने जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम मुरतब किया जाए जो रानीगंज के लोगों के लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम हो। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने प्रोग्राम रखा, 3 दिन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें इल्मी, अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है ना। एक प्रोग्राम मतलब कुछ प्रोग्राम जो है वो 23 को रखे गए हैं, कुछ 25 जनवरी को रखे गए हैं और कुछ 26 जनवरी को रखे। वेन्यू आप लोग कहाँ कहाँ चुने? हाँ, वेन्यू जो चुना गया है ना, एक तो 23 तारीख को जो प्रोग्राम होगा जिसमें एसे राइटिंग है, ड्राइंग है, रिटन क्विज़ है और गज़ल खानी का प्रोग्राम है, वो अंजुमन हाई स्कूल में होगा ना यहाँ पे। और 25 का प्रोग्राम जो रखा गया है वो रानीगंज उर्दू हाई स्कूल में है, वहाँ क्विज़ कॉन्टेस्ट होगा, डिबेट होगा और न्यूज़ रीडिंग का प्रोग्राम होगा जी। और 26 का प्रोग्राम है ना, जो हम लोग का बड़ा प्रोग्राम है ना, जिसमें फाइनल प्रोग्राम भी होगा, इसके अलावा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो हम लोग 26 को कर रहे हैं पब्लिक। इसमें थोड़ा एजुकेशन भी, और ये देखिए अगर आपको ये लिस्ट दे दी जाएगी, इसमें प्राइमरी स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें सभी कुछ है, डिबेट है, गज़ल सिंगिंग है, क्विज़ कंटेस्ट है, सभी कुछ है। तो आइडियली इसको ये भी आप कह सकते हैं कि लिटरेरी फेस्टिवल है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और चूँकि ये लाइब्रेरी काफ़ी पुरानी, आप सोचिए एक तरह से 1924 एक तरह से रानीगंज की धरोहर होनी चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट ये लाइब्रेरी बंद पड़ी थी, फिर 2-3 साल से हम लोगों ने इसको वो किया, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसी डायरेक्शन में एक हम लोग का ये पहला स्टेप है।
अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो होपफुली नेक्स्ट ईयर और तो थोड़ा अच्छा होगा और हम लोग अपना दायरा बढ़ाएंगे ताकि और भी दूसरे स्कूल को लिए। मतलब हाँ नाम मेरा डॉक्टर एस.ए. अंसारी, बेसिकली पेशे से हम सर्जन हैं। नहायत ही खुशी का मकाम है कि तकरीबन 100 साला जश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और उर्दू लाइब्रेरी इस मकाम पर आकर इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है, जिसमें बच्चों की तहरीरी सलाहियतों के साथ साथ उनकी तकरीरी सलाहियतें, उनके अंदर दीगर जो ड्राइंग की सलाहियत जो है, नक्काशी वगैरह, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को उभारने की कोशिश की गई है और बहुत बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है। ये तकरीबन 3 दिन ये फेस्टिवल चलेगा। एक तरह से सर ने अभी कहा लिटरेरी फेस्टिवल, तो वाकई ये अदबी और सकाफ़ती जो मुकाबले हैं तकरीबन 3 दिन चलेंगे और 3 दिन में 23 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी का दिन मुकर्रर किया गया है। तीनों दिन अलग अलग मुकाबले होंगे और फाइनल जो होगा वो 26 जनवरी को होगा। उस दिन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और स्कूल की सतह पर के बच्चे जो है, नर्सरी के बच्चे, वो अपना परफॉर्मेंस भी देंगे स्टेज पर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कोशिश की है कि उनकी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको बाहर लाया जाए और रानीगंज उर्दू लाइब्रेरी न सिर्फ ये कि रानीगंज में बल्कि पूरे इलाके में आसनसोल की सतह पर, मगरबी बंगाल की सतह पर अपनी एक शनाख्त बनाए। शुक्रिया। एक चीज़ और, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 32 नंबर वार्ड इलाके के पलासडीहा में मंगलवार अनुग्रहण मिशन क्लिनिक के उद्योग से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। अमेरिकी चिकित्सक के एक दल ने शिविर में लोगों की जांच की, जरूरत पर दवाइयां भी दी। दुर्गापुर नगर निगम के 32 नंबर वार्ड इलाके के पलासडीहा में मंगलवार अनुग्रहण मिशन क्लिनिक के उद्योग से स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन स्थानीय पार्षद मानस राय ने किया। अमेरिकी चिकित्सक के एक दल ने शिविर में पहुंचकर लोगों की जांच करते हुए जरूरत पर दवाई भी दी। शिविर में स्त्री, शिशु, स्किन, हार्ट, डेंटिस्ट, एमडी, एमबीबीएस के चिकित्सक ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए विशेष टिप्स दिए। सैकड़ों लोगों ने शिविर का हिस्सा बनते हुए अपना स्वास्थ्य जाँच करवाया। मानस राय ने कहा कि शहर के हर वार्डों पर स्वास्थ्य जांच शिविर अभियान चलाया जा रहा है ताकि भाग दौड़ भरी जिंदगी से परेशान लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके, साथ ही शरीर में होने वाले बीमारी से सचेत रह सके। शिविर में एसीजी और मधुमेह का भी जांच हुआ। আমরা দেখলাম 32 নম্বর ওয়ার্ডে একটা স্বাস্থ্য শিবির চলছে। কোন সংস্থা থেকে কে করাচ্ছে, করার উদ্দেশ্য কি? এখন দীর্ঘদিন ধরে আমার একটা চেষ্টা ছিল যে এখানে বিদেশি ডাক্তার নিয়ে কিছু গরিব মানুষের ট্রিটমেন্ট করা। তো আমি আমার সাথে এই সিটি সেন্টারে যে চার্চ আছে আমার ফাদারের সাথে সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। উনি বলেছিলেন আমাকে যে আমি আপনার ওয়ার্ডে একটা ক্যাম্প করে দেবো বিদেশি ডাক্তার, সেই বিদেশি ডাক্তার টোটালি ট্রিটমেন্ট করবে এবং ওষুধও ফ্রি দেবে। কোথাকার বিদেশি ডাক্তাররা? আমেরিকা থেকে ডাক্তার এসছে। কতজন ডাক্তার এসছে? এখানে 10 জন ডাক্তার টোটাল আছে। আর এটা কত নম্বর মানে ওয়ার্ড থেকে করা? এটা 32 নম্বর ওয়ার্ড। আমি এই ওয়ার্ডের। আপনার নাম? मानस राय। 74। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सरकारी जमीन बेचने के आरोप में ग्रामीणों ने किया पंचायत कार्यालय का घेराव। कर्माध्यक्ष के वाहन को आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जमकर तोड़फोड़। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस तैनात। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत जेमुआ ग्राम पंचायत इलाके में आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकारी खाली जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए पंचायत कार्यालय का घेराव किया एवं जमकर हंगामा मचाते हुए कर्माध्यक्ष साधीन घोष के 4 पहिया वाहन में जमकर तोड़फोड़ मचाई। सूचना मिलते ही न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करवाया एवं साधीन घोष को लोगों के चुंगल से छुड़ाकर थाने ले गए। उल्लेखनीय है कि जेमुआ ग्राम की पिछले कई वर्षों से सरकारी खाली जमीनों को प्रमोटर को बेचने का सिलसिला जारी है। माकपा के शासनकाल में खाली जमीन बेचने का आरोप माकपा नेताओं पर लगातार रहता था। वर्तमान समय में तृणमूल के अधीन ग्राम पंचायत आने के बाद जमीन बेचने का अवैध तरीके से सिलसिला जारी है। वही कर्माध्यक्ष साधीन घोष पर बाहरी लोगों को मोटी रकम लेकर जमीन बेचने का आरोप लग रहा था। मंगलवार सुबह पंचायत कार्यालय के समीप खाली जमीन को दाग देकर उसे बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी भनक मिलते ही ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा एवं ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय के समक्ष जमकर हंगामा मचाने लगे।
দুঃখ পেয়ে থাকে ক্ষমা প্রার্থী। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आज की सुर्खियां और एक बार। भयानक आग की चपेट में जमुड़िया बाजार, 7 दुकानें जलकर हुई खाक। कोयला माफिया कृष्ण मुरारी क्याल उर्फ बिल्लू को आर्म्स एक्ट में रिमांड शेष होने के बाद फिर अदालत में लाया गया। 11 लाख रुपए छिनताई की घटना को किया विफल, रानीगंज की घटना। रानीगंज के व्यवसायी सज्जन कुमार भारतीय को झारखंड पुलिस ने हाजिर होने को कहा। जमुड़िया थाना के नए कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी नारायण मीणा ने किया। बकाया बिजली होने के कारण शनिवार दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने कोकोवेल थाना के समीप डीपीएल बॉयज हाई स्कूल का बिजली कनेक्शन काटा। पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी एमआर डीलर एसोसिएशन की ओर से सभी एमआर डीलर को लेकर एक कन्वेंशन किया गया। दुर्गापुर नगर निगम की होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा करने की घोषणा मंगलवार बोर्ड मीटिंग में मेयर दिलीप अवस्थी ने की। रानीगंज में बूथ शिफ्टिंग को लेकर की गई सर्वदलीय बैठक। उर्दू पब्लिक पुस्तकालय के तत्वावधान में पब्लिक पुस्तकालय में एक पत्रकार सम्मेलन। दुर्गापुर नगर निगम के 32 नंबर वार्ड इलाके के पलासडीहा में मंगलवार अनुग्रह मिशन क्लिनिक के उद्योग से स्वास्थ्य जांच शिविर। सरकारी जमीन बेचने के आरोप में ग्रामीणों ने किया पंचायत कार्यालय का घेराव। कर्माध्यक्ष के वाहन को आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें पीवी न्यूज।